हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। आज अपन क्लास 9th एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, यानी कि आरबीएससी और सीबीएसई सिलेबस का जो चैप्टर आपका 14th है, 14वां प्रश्नावली है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या होती है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी हमारे गणित की एक शाखा है। तो गणित की देखो पहले कौन कौन सी शाखाओं के बारे में अपन ने पढ़ रखा है। तो देखिए, हमने गणित की विभिन्न शाखाओं के बारे में आगे पढ़ा हुआ है। तो गणित की कौन कौन सी शाखाएं होती है, यानी कि मैथ्स की ब्रांचेज। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स कह दीजिए बात। देखिए, तो इसकी कौन कौन सी शाखाओं के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले अंक गणित, जिसे हम अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्याओं से संबंधित जितनी भी गणनाएं हैं, कैलकुलेशन, गुणा भाग जो हमने सीखे हैं, यानी कि वो कहलाते हैं गणित की शाखा अंक गणित में। उसके बाद आपके काम आई हुई है बीज गणित, जिसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा अपन ने क्यों स्टडी करी? जब हमारे पास कोई नॉन टर्म आती है जानकारी में, जिन संख्याओं को हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि, है ना, जैसे कि 5, 6, 0। और चर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है, इसको अपन वेरिएबल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसे अपन एक्स वाई से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? इनवेरिएबल कहलाते हैं। तो इनसे रिलेटेड अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन अपन पढ़ते थे, मैथ्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीज गणित, यानी कि अलजेब्रा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है? देखो, रेखा गणित पढ़ी हुई है। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति यानी कि ये रेखा गणित कौन सी शाखा है? जिसमें किसी भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उन आकृतियों के कौन कौन से जो उसके हैं गुणधर्म हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो है रेखा गणित। विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हम क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब पढ़ते हैं। ये कौन सी में आती है? रेखा गणित में आ गए। तो इसी प्रकार से मैथ्स की एक और अपन शाखा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, जिसे स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब सांख्यिकी हमारे गणित की वो शाखा है जिनमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, उनका प्रस्तुतिकरण, उन आंकड़ों का प्रबंधन, उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। वो हमारी मैथ की कौन सी शाखा है? सांख्यिकी है। ठीक है, तो यहां तक आपके क्लियर हो गया। उसके बाद एक वर्ड काम में आएगा, आंकड़ा, आंकड़े, जिसे डाटा कहते हैं। ये क्या होता है? सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। विभिन्न प्रकार की जितनी भी सूचनाएं होती है, वो सब आंकड़े कहलाएगी। अब ये जो आंकड़े हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आंकड़ों का पहला प्रकार है, उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा जो प्रकार हो जाएगा वो द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं गौण आंकड़े। यानी कि ये तो हो गया प्राइमरी, और दूसरा ये हो गया सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। प्राइमरी डाटा का मतलब एक ऐसा आंकड़ा जो पहली बार किसी स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, फील्ड में लिया जाता है, वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। देखिए, एक कक्षा अध्यापक ने, क्लास टीचर ने अपनी कक्षा की अनुपस्थिति ली। तो कक्षा
अध्यापक द्वारा कक्षा में ली गई उपस्थिति, ये क्या कहलाता है? ये प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक आंकड़े। यानी कि उस टीचर ने डायरेक्ट अपनी क्लास में अटेंडेंस ली है। अब वो बताएगा, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मान लीजिए 45 बच्चे उपस्थित हैं, 5 बच्चे अनुपस्थित हैं, और इन दोनों का सम कितना हो गया? 50 हो गया। तो ये क्लास टीचर द्वारा खुद के द्वारा लिया गया है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। अब क्या होगा कि कक्षा, मान लीजिए कक्षा अध्यापक द्वारा कक्षा, ये मान लेते हैं कक्षा 9, ठीक है। अब देखिए, अब प्रधानाचार्य जी यानी कि प्रिंसिपल जो हमारे हैं, अब वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि क्लास 10th में बच्चों का विवरण क्या है, 9th के बच्चों का विवरण क्या है, 8th के बच्चों का विवरण क्या है, और 7th और 6th, मान लीजिए उन्होंने 5 कक्षाओं के बच्चों का विवरण लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो हो गई कक्षा, ठीक है। अब कक्षा के साथ इस कक्षा में उपस्थित बच्चे कितने हैं, अनुपस्थित कितने हैं, और इन कक्षा के बच्चों का योग कितना है। तो ये क्या किया? अब यहां पर 9th का जो डाटा है ना, ये यहां पे फिल हो जाएगा। 45 बच्चे उपस्थित है, 5 अनुपस्थित है, और टोटल कितने हैं? 50। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए क्लास 10th में 40 बच्चे हैं, जिनमें से 38 उपस्थित हैं और 2 अनुपस्थित हैं। 7th में क्या स्थिति है? मान लीजिए कुल मिलाकर के 30 बच्चे हैं, जिनमें से 26 बच्चे आए हैं, 4 अनुपस्थित है। 7th में क्या स्थिति है? तो 7th में मान लीजिए 35 बच्चे हैं, जिनमें से 30 उपस्थित है, 5 अनुपस्थित है। और कक्षा 6 में मान लीजिए 42 बच्चे हैं, जिनमें से 40 आए हैं, 2 अनुपस्थित है। तो देखो क्या हुआ, प्रत्येक कक्षा अध्यापक ने हमारे जो क्लास में जो सारे अटेंडेंस ली है, उपस्थिति ली है, वो तो कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। और फिर प्रिंसिपल सर ने जो ये एक टेबल बनाई है, उन्होंने आंकड़ा तैयार किया है, एक सारणी तैयार की है, ये क्या हुआ? इन प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई। तो ये जो है ना, ये कहलाता है द्वितीयक आंकड़ा, जिसे हम सेकेंडरी डाटा भी कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब एक और एग्जांपल आपको मैं देना चाहूं, तो आप जनसंख्या का ले सकते हैं। तो जो घर जा जा करके जनसंख्या ली जाती है कि प्रत्येक घर में कितने बच्चे हैं, बुजुर्ग कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो वो जो आंकड़ा डायरेक्ट किसी टीचर या किसी भी प्रगणक द्वारा जनसंख्या जो गणना करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। तो वो तो आंकड़ा होता है प्राथमिक, और फिर वो आगे अपने फॉरवर्ड करता है, अपने जो अधिकारियों को फॉरवर्ड कर देता है, और वो एक डिटेल से फिर से सारणी बनाते हैं बहुत सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके। तो वो जो आंकड़ा होता है वो क्या होता है? द्वितीयक आंकड़ा होता है। यहां तक क्लियर है? अब हमारी एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है वहीं से शुरू करते हैं, 14.2 से। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.2। प्रश्न 1 दे रखा है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के समूह इस प्रकार से दे रखे हैं, तो इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हमने अभी तक क्या सीखा था कि जो हमारे ये डाटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों को हम प्रस्तुतिकरण जब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या करते हैं? उनको सारणिक रूप में लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है? बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। देखिए कैसे, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 30 विद्यार्थी है। अब इनमें से कुछ बच्चों का समूह रक्त समूह ए है, कुछ का बी है, कुछ लोगों का ए है, और कुछ लोगों का ए बी है। कुछ इस प्रकार से रक्त समूह है। तो अब आपको क्या करना है? यहां से मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता की एक सारणी बनानी है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बारंबारता बंटन सारणी। ये हो जाएगी बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। अब इस बारंबारता बंटन सारणी के बाद जो क्वेश्चन नीचे पूछा गया, उनके हम आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बच्चा है उसका क्या ब्लड ग्रुप है? ए। तो इस ए के सामने आपको मिलान चिन्ह बनाना है। फिर बी,
फिर ओ ओ, ओ के सामने 2 हो गए। उसके बाद ए बी, देखते जाइए, ऊपर से देखिए आप ओ, फिर ए, फिर ओ, फिर बी ए, तो ये बी और ये ए। उसके बाद ओ बी, तो ओ पे देखिए आप 1 2 3 4 हो गया। अब ये ओ जो है 5वां आ रहा है, तो आपको इस प्रकार से क्रॉस करना है, ऊपर से नीचे की ओर और पहले वाले मिलान चिन्ह से लास्ट की तरफ। ठीक है, इस ओ के बाद बी में आएगा, तो यहां पर बी पे कर देता हूं मैं। उसके बाद ए ओ ओ, तो ये ए हो गया और ओ ओ के लिए 2 आपने लाइन खींच दी। आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 लाइन के बाद 5वीं आपको इस तरह से क्रॉस लानी है। ठीक है, अब नई लाइन में देखिए ए बी ओ, ए में देखिए आप 4 हो चुकी है ना, तो ये 5वां कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से ए बी और ओ। उसके बाद ए ओ ओ, ए और ओ ओ, तो 1 2 3 4 होने के बाद 5वां ए ओ ओ हो गया। इसके बाद देखिए ए बी ए, ये ए बी पे लाइन खींच दी, ये बी पर और ये ए पर, ए बी ए हो गया। अब देखिए ओ बी ए, ओ बी ए, ये समझ में आ रहा है ना, 4 के बाद 5वां, तो ओ बी ए के बाद लास्ट में बी और ओ, तो ये बी और ये ओ, ये कहलाता है मिलान चिन्ह का प्रयोग किया। अब आप देखिए मिलान चिन्ह कितनी बार है, ये बॉक्स बन गया 5 का, 5 और 4 9 बारंबार था, यहां 5 और 1 6 हो गई, 5 5 10 और 2 12 हो गया, और यहां पर 3। आप इनका जोड़ भी कर सकते हैं, सम करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 9 और 6 15, 15 और 12 27 और 3 30। हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 30 है। तो ये हो गई बारंबारता बंटन सारणी। अब आपको देखना है, इसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य। तो अधिक सामान्य का मतलब है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा ब्लड ग्रुप आया है। तो आप देखिए अधिक सामान्य कौन सा है, सबसे ज्यादा बारंबारता 12 किसकी है, ओ की, तो अधिक सामान्य ओ ब्लड ग्रुप। और लास्ट में एक और पूछा गया, कौन सा रक्त समूह विरलतम समूह है। विरलतम का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे कम है, तो विरलतम रक्त समूह है, सबसे कम बारंबारता वाला। यहां पे देखिए आप 3 बारंबारता किसकी है, ए बी की, तो ये आ जाएगा आंसर ए बी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 40 इंजीनियर की उनके आवास से कार्यस्थल किलोमीटर की दूरियां इस प्रकार से, यानी कि कुछ इंजीनियर है वो 5 किलोमीटर से आते हैं, कुछ 3 किलोमीटर से आते हैं, कुछ 10 से आते हैं, और कुछ 12 किलोमीटर दूरी से अपने कार्यस्थल पर, यानी कि जो वर्क प्लेस होता है वो काम करने के लिए आते हैं। नीचे दे रखा 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। याद रखना ये 0 से 5 जो है ये कहलाता है वर्ग अंतराल। देखो मैंने बनाने की कोशिश की है, ये क्या कहलाते हैं, वर्ग अंतराल। 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, यानी 5 का वर्ग अंतराल ले लिया। अब देखो ये कहलाती है निम्न सीमा, और इधर जो होती है वो क्या कहलाती है, उच्च सीमा। यानी कि ये जो वर्ग अंतराल है इसमें ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। अब अगले में आप देखेंगे तो ये निम्न सीमा हो जाएगी और ये उच्च सीमा हो जाएगी। तो इसका एक रूल होता है सिंपल सा, कि क्या होता है, उच्च सीमा उस वर्ग अंतराल में शामिल नहीं होती है। यानी कि यहां 0 से लेकर के 5 से पहले वाले जितने भी अंक आएंगे या ये किलोमीटर वाले आएंगे, उनका यहां मिलान चिन्ह करके उनकी बारंबारता में उनको शामिल करना है। अगर 5 आता है तो वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होकर के नीचे वाले में शामिल होगा। इसका मतलब क्या समझे, कि जो निम्न सीमा होती है ये तो शामिल होती है, लेकिन उच्च सीमा शामिल नहीं होती। ठीक है, तो ये कह रहा है वर्ग माप जो है वो 5 वाली एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, और इसमें आपको कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है, 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10। आप देखिए इसमें हाईएस्ट जो किलोमीटर कितना है, 32 किलोमीटर है। सबसे दूरी से जो आने वाला इंजीनियर है वो 32 किलोमीटर की दूरी से आता है। तो ये 32 कहाँ पे आएगा, 30 से 35 के अंतराल के बीच में आएगा। अब आपको क्या करना है, ये पहला इंजीनियर कितने किलोमीटर से आया, 5,
तो ये 5 यहां शामिल नहीं है, यहां होगा, तो इसके आगे मिलान चिन्ह करेंगे। फिर 3 यहां आ जाएगा। 10 कहां पे आएगा? यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा। 20 25, तो 20 यहां काम आएगा क्योंकि यहां पर 20 शामिल है, यहां पर शामिल नहीं है, तो ये 20 और 25 कहां पे? इसमें आएगा। फिर 11 13 7, तो यहां पे आ जाएगा, देखिए 11, यहीं पे आ जाएगा 13 और यहां पे आ जाएगा 7, जो कि 5 और 10 के बीच में होता है। 12 31, ये आ जाएगा यहां पर 12। 31 कहां पे आएगा? 30 और 35 के बीच में। उसके बाद 19 10 12, 19 10 और 12 फिर से यहीं पे। तो देखो 1 2 3 4 होने के बाद 5वां वर्ग अंतराल बारंबारता अगर आती है तो उसके लिए क्रॉस लाइन खींचेंगे। ठीक है, 19 10 12। फिर 17 18 11, 17 आ जाएगा यहाँ, 18 भी यहाँ और 11 यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना। फिर 32 17, 32 आ जाएगा नीचे, 17 यहाँ पर आएगा 15 और 20 के बीच में। 16 2, 16 आएगा यहाँ पर 15 और 20 के बीच में, तो 16, तो 1 2 3 4 लाइन होने के बाद 5वीं ऐसे। फिर 2 आएगा यहाँ पर। फिर अगली लाइन देखिए, 7 9 7, 7 9 और 7 भी यहीं आएगा, 5 और 10 के बीच में आएगा। 8 3 5, 8 यहीं पे, 3 यहां पे और 5 यहां शामिल है। 12 15 18, 12 15 यहां शामिल होगा, 18 भी यहीं पे आएगा, 12 15 18। फिर 3 3 यहां जाएगा। फिर इसकी लास्ट लाइन देखिए, 12 14 2 9, 12 14 यहीं पे, तो 1 2 3 4 होने के बाद 5वां भूलना मत, 12 14 2 9 यहां आ जाएगा 2, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 4 लाइन आ चुकी है ना, 5वीं। फिर 9 किलोमीटर, तो यहां पे 9। फिर 6 15 15, 6 आएगा आपके यहां पर, 15 15 इसमें शामिल हो जाएगा। 7 6 12, 7 यहां पर, 6 भी यहां पर और 12 इस जगह पे। हो गया पूरा। अब इनके मिलान चिन्ह को गिनो, 5 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, 5 और 4 9, 1 1 यहाँ पर 2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुल कितने इंजीनियर है, तो देखिए 11 दूनी 22 और 5 27 और 9 36 37 38 और 2 40। इसका मतलब है कि हमारे कोई भी इंजीनियर मिस तो नहीं हुआ है। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि ज्यादातर जो इंजीनियर्स हैं कितने किलोमीटर की दूरी से आते हैं, तो आप देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पर है, 5 से लेकर 10 में भी 11 है और 10 से लेकर 15 में भी 11 है। तो हम कह सकते हैं ज्यादातर इंजीनियर कार्यस्थल से कितनी दूरी पर आते हैं, 5 से लेकर के 15 किलोमीटर, 5 से 15 किलोमीटर की दूरी से आते हैं। ये आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आपने इस सारणी से एक निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, अब सबसे कम जो अधिकतम दूरी वाला आप लेना चाहें तो आप कह सकते हैं 2 इंजीनियर ऐसे आते हैं जो 30 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी से आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही। इसके लिए क्या करना है आपको, 84 से 86, 86 से 88, यानी कि देखिए आप 2 का अंतर लेना है। वर्ग जो माप है, क्लास इंटरवल जो है वो आपको कितना लेना है, 2 लेना है। और आपको एक बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, यानी कि इसको आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बदलना होगा। और उसके बाद में कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए अपना
तीसरा क्वेश्चन, तो ये सापेक्षिक आर्द्रता जो दे रखी थी उसमें दे रखा है 84 से 86, 86 से 88। तो वर्ग अंतराल आपको बनाना है। उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा, पहले मिलान चिन्ह और उसके बाद में बारंबारता। तो ये जो बनेगी सारणी उसे बारंबारता मंडन सारणी या वर्गीकृत बारंबारता सारणी भी कह सकते हैं। सबसे पहले जो दिन है उसमें आर्द्रता कितनी है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, बरसात होने के जो चांसेस है, जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतने ही चांस ज़्यादा होते हैं। तो 98.1, 98.1, तो 98.1 कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 98 से ज़्यादा है, तो 98 से 100 के बीच में, तो ये मिलान चिन्ह पहला यहाँ पर आएगा। दूसरा 98.6, ये भी यहाँ पे आएगा। फिर 99.2, ये भी यहाँ पे आएगा। फिर 90.3, तो देखो ये है 90 और ये 92, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा 90.3, तो यहाँ पे इस जगह आ जाएगा। फिर 86.5, तो 86.5 कहाँ पे आएगा, 86 से थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे आप सारणी बना लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए मैंने लिखा है। तो आपको शुरुआत के 4 महीने लिख के बताए। जैसे मान लीजिए ये है 92.7, तो निश्चित रूप से ये 92 से ज़्यादा है, तो सीधा मैंने यहाँ एंट्री किया 92.7। कहाँ आएगा, 92 और 94 के बीच में। तो एक एक करके आपको यहाँ पर मिलान चिन्ह लिखने हैं और फिर मिलान चिन्ह की संख्या के आधार पर उसकी क्या हो जाएगी बारंबारता। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 5 और 2 7, यहाँ पर 5 और 1 6, 5 और 2 7 और यहाँ पर 4, तो कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई 30। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 इसमें पूछा गया, सारणी तो हमने बना ली। दूसरा देखिए इसका भाग क्या दे रखा है, आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो ये जो आंकड़े आप देखें कि जो आर्द्रता है वो 85 से भी ज़्यादा है, 90% के आसपास है, तो ये कौन सी ऋतु के होंगे, वर्षा ऋतु से संबंधित है। ठीक है, अगर हम महीने की बात करें तो लगभग अपने जुलाई और अगस्त में जो महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश हमारे होती है, तो वो इसी महीने से रिलेटेड हैं। तीसरा इसका भाग देखिए, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर के लिए क्या सूत्र होता है, परिसर क्या होता है, सर्वाधिक आंकड़ा या इसको हम अधिकतम आंकड़ा भी कह सकते हैं, माइनस न्यूनतम आंकड़ा। यानी कि सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है उसमें से न्यूनतम को घटा लीजिए, इन दोनों का जो अंतर है वो इन आंकड़ों का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो आप यहां देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आंकड़ा मिल रहा है वो तो देखिए यहां पर ये मिल रहा है 99.2, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं है ना, देख लो बिल्कुल नहीं है। तो ये हो जाएगा अधिकतम आंकड़ा 99.2 माइनस न्यूनतम आंकड़ा सबसे कम कहां पर है देखेंगे तो यहां देखिए आप 89 आ रहा है, उससे कम 84.9 हो गया, इससे छोटा कहीं नहीं है 84.9। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 84.9। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो मैं यहां पे देखो शॉर्ट में करके बता रहा हूं, 99.2 माइनस कर देंगे 84.9। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए कर दीजिए माइनस 2 माइनस 9 होगा नहीं, हासिल आ जाएगा तो 2 की जगह 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 गया तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 9 नहीं है, अब कितने हैं 8, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 गया तो 1, यानी कि जो परिसर आया है वो कितना है 14.3%। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई। ये विद्यार्थियों की लंबाई है, किसी बच्चे की लंबाई 161 है, किसी की 150 है, किसी की 154 है। तो उनके लिए क्या करना है, 160 से 165, 165 से 170, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको वर्ग अंतराल लेना है और एक बारंबारता वर्गीकृत बंटन सारणी बनानी है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखो
शुरुआत देखो आप कौन से एक बच्चे की न्यूनतम जो लंबाई है वो कितनी है, 150 भी है, उससे कोई छोटा है क्या? तो यहाँ 160 देने से कोई मतलब नहीं है। हमारे कुछ बच्चे हैं वो 150, 151, 154 इन लंबाई के भी तो हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ग अंतराल का कॉलम हो जाएगा, फिर हम ले लेंगे मिलान चिन्ह का, और उसके बाद तीसरा जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उनकी बारंबारता का। तो वर्ग अंतराल कहाँ से लेंगे, 150 से 155, उसके बाद 155 से 160, फिर 160 से 165, देखो 5 का अंतर चल रहा है, फिर 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180, 180 से 185। हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन अधिकतम जो लंबाई का जो लड़का या विद्यार्थी है वो कितना है, 170-72 तक है, तो अपना काम यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब क्या करेंगे, जैसे कि आपने लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि एक विद्यार्थी 161 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये जो 161 है, 161 है, वो किस श्रेणी में आएंगे, किस वर्ग अंतराल में आएंगे, 160 से 165 के बीच में, तो इसके सामने मिलान चिन्ह। दूसरा 150 है, तो आपको मैंने कहा था कि 150 का मतलब निम्न सीमा हमेशा शामिल होती है, उच्च सीमा नहीं होती है, तो 150 यहां शामिल हो जाएगा। 154 वो भी यहां पर आएगा। 165 165, तो ये 165 जो है वो कहाँ का, इस जगह पे शामिल नहीं होगा, उच्च सीमा शामिल नहीं होगी, निम्न सीमा हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा। तो आगे के कुछ डाटा जो आंकड़े हैं वो मैंने एंट्री की है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप यहाँ से, जैसे मैंने शुरुआत की है, कंप्लीट आप डाटा इसमें मिलान चिन्ह कर देंगे, फिर मिलान चिन्हों की संख्या जोड़ कर लीजिए आप, 5 5 10 और 2 12 बारंबारता, 5 और 4 9, 5 5 10 और 4 14, 5 और 5 10, और ये हो जाएंगे 4, तो इनका जो योग होगा वो जाएगा 50 विद्यार्थी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब ये आपके मन से आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो किस ऊंचाई की है, 160 से 165, तो आप कहोगे सामान्यतया या यूं कहूं औसत, सामान्यतया छात्र है वो किस ऊंचाई के हैं, 160 से 165 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता यहीं पे है। और आप क्या कह सकते हैं कि 100 सबसे ज़्यादा, देखो आप यहाँ पर इन तीनों का आप योग करो, 14, 12, 26 और 9 कितने हो जाएंगे, 35। तो यानी कि 50 में से 35 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है वो 165 से कम है। आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कंक्लूजन, निष्कर्ष आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक नगर में वायु की सल्फर डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है भाग प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm जिसे कहते हैं, ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े निम्न प्रकार से हैं। यानी कि किसी एक दिन, मान लीजिए महीने की पहली तारीख को 0.03% जो किसकी सांद्रता थी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की। दूसरे दिन 0.08 हो गई, तीसरे दिन भी इतनी है, चौथे दिन इतनी है। तो कुल मिलाकर के 30 दिन का कोई सर्वे किया गया, स्टडी की गई। तो इसको क्या कहा गया, नीचे दे रखा 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08, ये वर्ग अंतराल लेकर के आपको एक वर्गीकृत बंटन सारणी बनानी है। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि हम हमेशा करते आए, वर्ग अंतराल आपने ले लिया, कितना अंतर होना चाहिए, 0.04 का,
देखिए इन दोनों में अंतर 0.04 है, फिर 0.04 से 0.08 हो गया, और 0.08 के बाद 0.12 आ गया। 012 मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। दशमलव अगर नहीं हो तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 0.2 के बाद है तो यहाँ पर भी 2 के बाद क्या लगा दिया दशमलव, फिर 0.12 से 0.16, फिर 16 से 20, 4 का वर्ग अंतराल चल रहा है 0.04 का। सबसे पहले दिन सांद्रता कितनी है 0.03, बताओ कहाँ पे आएगी, इसी में आएगी। 0.08, 08 कहाँ आएगी, ये 08 उच्च सीमा शामिल नहीं होगी तो निम्न सीमा में, तो ये यहाँ पे आएगा। फिर ये भी 0.08 तो वो भी यहाँ पर, 0.09 वो भी यहीं पे आएगा, 0.04 यहाँ शामिल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे दिन की जितनी यहाँ तक है इन सबको यहाँ है। तो वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बने इसलिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह और उनसे आपने बारंबारता बना ली। यहाँ तक क्लियर है, ये टोटल 30 दिन आ गए। अब क्वेश्चन क्या है अगला, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। 0.11 से अधिक, तो 0.11 कहां पे आएगा, यहां पे देखो, इसमें तो अपन ने 4 का वर्ग अंतराल ले रखा है तो हम कह नहीं सकते कि ये तो निश्चित रूप से क्या है, देखिए यहां पे लाइन खींचता हूं मैं, ये 0.12 का मतलब क्या हो गया, 0.11 से ये ज्यादा है तो कितने हैं 2 4 2, तो 4 2 6 और 2 8 दिन। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 0.11 प्रतिशत से ज्यादा SO2 की जो ppm जिसे बोलते हैं, तो वो कितने दिन है 8 दिन। और आप इसमें भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि 0.11 से ज़्यादा वाले नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 1 हो गया, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4, ये इसको काउंट मत करना क्योंकि 0.11 से ज़्यादा का है तो इसके बराबर को उसको छोड़ना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से 8 दिन आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, देखिए छठा क्या दे रखा है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या लिखी गई। तो इसके लिए भी आपको एक क्या बनानी होगी, बारंबारता बंटन सारणी बनानी होगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले चित्त, जिसे क्या बोलते हैं हेड, आने की संख्या। तो 3 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है और 0 हेड भी आ सकता है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्रम में 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कॉलम हो जाएगा वो मिलान चिन्ह का होगा और तीसरा क्या हो जाएगा बारंबारता या मिलान चिन्ह का जो योग है। अब देखिए 3, सबसे पहले बार में आप देखिए जब आपने 3 सिक्के उछाले तो तीनों पर 0 हेड आया है, तो 0 हेड के फेवर में आपने एक मिलान चिन्ह कर दिया। फिर क्या आया, एक बार हेड आया, इसका मतलब इसमें 3 सिक्के थे, 3 में से हेड 1 आया है, इसका मतलब वहां पे टेल 2 बार आया है। तो अपने को टेल नहीं काउंट करना, हेड कितनी बार आया 1 बार, तो इस 1 वाले में इसको कॉलम में ऐड कर देंगे। फिर 2 2 यानी कि हेड 2 बार आया तो इसमें आया, फिर से 2 बार आ गया तो यहां पे आ जाएगा, फिर 1 बार आया तो यहां पे आ जाएगा, फिर 2 बार आया तो यहां पर, फिर 3 बार आया तो यहां पर, फिर 1 बार आया तो यहां पर, 3 बार यहां पर, 0 बार इस जगह पे, फिर 1 यहां, फिर 3 यहां, 1 1। तो देखो ये 1 करने के लिए इसका मतलब यहां पे मिलन चिन्ह करना है, तो ये ऑलरेडी 4 हो चुका है तो ये 5वां यहां करेंगे, तो ये हो गया 1 और फिर 1, तो ये, तो आगे का मैं वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं मिलान चिन्ह बना लेता हूं, ठीक है। तो 3 जो है हेड कितनी बार आया है 5 बार, 2 हेड है वो 5 और 4 9 बार, और 1 हेड है वो 5 और 5 10 बार, और ये हो गया 6 बार। तो कुल मिलाकर ये पास से कितनी बार उछाले गए 30 बार उछाले गए। अब प्रश्न क्या पूछा गया, ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 9 तक के इसमें अंक बार बार रिपीट होते हैं, तो इनके लिए अपने को बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो देखिए इसमें कॉलम कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले अंक, उसके बाद उसकी मिलान चिन्ह और उसकी लास्ट में बारंबारता। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो थोड़ा सा केयरफुली, इसमें अंक बहुत छोटे छोटे हैं तो कोई भी अंक अपना मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। चलिए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि 0 अंक कितनी बार आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना, बारीकी से काम करना है। बात कर रहा है ये 50 दशमलव स्थान तक, यानी कि दशमलव के बाद वाले अंक काउंट करने, ये आगे वाला 3 काउंट नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले दशमलव के पहला जो दशांश जिसे बोलते हैं, 10वां भाग, वो कौन है, 1। तो इस 1 में आपको मिलान चिन्ह करना है। 1 के बाद कौन है, 4। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है, असुविधा नहीं हो। अब देखिए 1 के बाद कौन है, 4। तो ये 4 में आपको मिलान करना है। फिर 1, तो यहाँ 5, 9, तो ये 5 में और ये 9 में। उसके बाद 2, 6, 5, 2, 6, 5। तो एक एक अंक करके आपको इस तरह से यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाना होगा, ठीक है। बना लेता हूँ मैं मिलान चिन्ह ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इस प्रकार से अंकों की मिलान चिन्ह लिया। तो देखिए 0 कितनी बार आया, 2 बार। 1 है वो 5 बार। 2 भी कितनी बार आया, 5 बार। 3 ये हो गया 5 और 3 8। 4 4 बार। 5 5 बार। 6 कितनी बार आया, 4 बार। 7 4 बार। 8 5 बार। और 9 आया है 5 और 3 8 बार। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए इस सारणी से। क्या लिखा है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं। तो आपको सारणी में देखना है सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है। तो ये देखिए 8 बारंबारता वाला, बारंबारता 8 और 8 किसकी है, अंक 3 और अंक 9 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बार जो है, सर्वाधिक बार आने वाले अंक कौन है, 3 व 9, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पूछा, सबसे कम बार कौन सा अंक आया है। तो सबसे कम बारंबारता वाला कौन है, ये देखिए 2। तो आप कहोगे सबसे कम बार 0 अंक आया है, ठीक है। तो सर्वाधिक वाला कौन है और सबसे कम बार कौन है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता में आपके 8 बारंबारता पे कौन है, 3 और 9, तो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। और सबसे कम देखिए बारंबारता ये है 0 की, यानी कि 0 तो सिर्फ 2 बार आया है। समझ में आ गया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर अपना 8वां देखिए। 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे। तो ये परिणाम आए। किसी बच्चे ने कहा मैंने 1 घंटा देखा, किसी ने कहा 6 घंटे देखा, किसी ने 2 घंटे देखा। तो उसने कहा कि वर्ग अंतराल 5 लेकर के आपको 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, इस प्रकार से आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। और फिर आपको बताना है कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटे तक टेलीविजन देखा। तो देखिए जिस बच्चे ने 1 घंटा टेलीविजन देखा है तो वो 0 से 5 के अंतराल में आ जाएगा। फिर कितना है 6 घंटे, तो वो 5 और 10 के बीच में। फिर 2 घंटे यहाँ पर, फिर 3 घंटे वो भी यहाँ पर, 5 घंटे। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 है दोनों जगह 5 है, लेकिन ये
इस वर्ग अंतराल की ये उच्च सीमा शामिल नहीं होती है, तो निम्न सीमा में ये शामिल हो जाएगा दूसरी वाली में। तो ये हमेशा वर्ग अंतराल में शामिल है, तो ये जो 5 घंटे हैं वो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक एक करके इसमें नोट कर लोगे। जैसे ये 12 है तो वो कहाँ पे आएगा, 10 और 15 के बीच में। तो मैं बाकी के भी इसमें एंट्री कर देता हूँ। तो देखिए इन सब की मैंने यहाँ इसमें बारंबारता बंटन सारणी में एंट्री की है। तो 0 से 5 घंटे देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10, यानी इन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम देखे। 5 से 10 घंटे वाले 5 5 10 और 3 13 आ जाएंगे। 10 से 15 वाले 5 बच्चे हैं और 15 से 20 वाले 2 बच्चे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न भी हो गया साथी, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा है। कितने बच्चे हैं 15 या 15 से ज़्यादा, यानी कि 15 को शामिल करना है और उससे ज़्यादा। तो देखिए ये वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें हमारा ये 15 भी शामिल है, क्योंकि ये निम्न सीमा है। तो इस अंतराल में कितने बच्चे हैं, 2। तो आपका इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा 2 बच्चों ने 15 या 15 घंटों से ज़्यादा टीवी देखा, टीवी के प्रोग्राम उन्होंने देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार की बैटरी बनाती है। तो 40 बैटरियों के जीवन काल उन्होंने वर्ष में लिखे हैं कि कोई जो बैटरी है वो 2.6 वर्ष तक चली, कोई 3 वर्ष तक चली, कोई 3.7 वर्ष तक चली। तो कुल मिलाकर के आपको इसके लिए भी क्या करना है, 0.5 माप के वर्ग अंतराल को लेकर के आपको एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट करके बताता हूं, आगे आपको करना होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये देखिए 2 से 2.5 से शुरू करना है आपको। देखो मिनिमम 2 से नीचे कोई है नहीं है, तो यहां आ जाएगा वर्ग अंतराल। ये क्या बताता है, वर्षों में है। फिर हम लिखेंगे सेकंड, मिलान चिन्ह, और फिर हो जाएगी बारंबारता। तो देखिए 2 से लेकर के 2.5, 2.5 से लेकर के 3.0, फिर 3.0 से 3.5। देखो 0.5 का अंतर लेना है आपको। फिर 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5.0। अब सबसे पहली जो बैटरी है वो कितनी है, 2.6। बताओ कहां पे आएगी, 2.6 का मतलब इस 2.5 से ज्यादा, तो यहां पे एंट्री कर दे। फिर कितनी है 3.0, तो 3 यहां शामिल नहीं करना, यहां पर आ जाएगा। फिर अगला कितना है 3.7, 3.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक एक करके इसमें मिलान चिन्ह इसमें एंट्री करनी होगी। मैं कर देता हूं, आप भी कीजिए मेरे साथ फटाफट, देखते हैं अपना आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। तो इन सब का एक एक करके अपन ने यहाँ मिलान चिन्ह में लिखा। तो अपने को क्या मिला, 2 से 2.5 वर्ष वाले जो है कितनी बैटरी चली है, 2। 2.5 से 3.0 वाले 5 और 1 6, 5 5 10 और 4 14, 5 5 10 और 1 11, और ये 4 और ये 3। तो कुल बैटरियों की जो संख्या है वो कितनी है, 40 बैटरियां हैं। तो आप इनको योग कर लें, 4 और 2 6, 6 और 14 20, 21 31 और 4 35। सॉरी टोटलिंग मिस्टेक ऐसा कर रहा हूँ, देखो 4 नहीं है, 2 और 6 हो गए 8, 8 और 14 22, 22 और 11 हो गए आपके 33, और 4 37 और 3 40। तो बैटरियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 40। तो इनका अपन ने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना दी। अब आप इसके अलावा और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 14.1। कोई भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।